नमस्कार दोस्तों, मैं आदित्य शुक्ला आप सभी का एकेएस क्लासेस में हार्दिक अभिनंदन करता हूं। भारतीय भूगोल के इस क्रम में आज का विषय है, जैसे कि मैंने पूर्व की क्लास में उल्लेखित किया था कि आज हम पढ़ेंगे भारत की समुद्री सीमा, जो भारत की सी बाउंड्री है उस पर बात करेंगे। क्लियर है ये चीज? पिछली क्लास कैसी लगी उसके बारे में बताइएगा, ठीक है। आगामी जितनी भी प्रतियोगी परीक्षाएं हैं उनके संदर्भ में विशेष रूप से मैं आपको यह सब कंटेंट उपलब्ध करवा रहा हूं, ठीक है। और इसके बाद इस वीडियो के जस्ट बाद आपको विविध का भी पार्ट उपलब्ध करवाया जाएगा। विविध मतलब मिसलेनियस, जो आमतौर पर स्टैटिक जीके के नाम से विख्यात है। क्लियर है चीज? वहां पर मैं आपको बहुत अच्छी अच्छी चीजें बताऊंगा और एक बार पढ़ने के बाद, मेरे द्वारा पढ़ाए जाने के बाद आपको केवल आवश्यकता प्रतीत होगी तो केवल और केवल रिवीजन की। यदि अभ्यास निरंतर करेंगे तो सब कुछ है, और बिना अभ्यास के तो कुछ होता ही नहीं है, ठीक है। करत करत अभ्यास के जड़मति होते सुजान, और रसरी आवत जाते सिल पर होते निशान। एक रस्सी पत्थर पर भी अपना निशान छोड़ देती है। हम तो इंसान हैं, हम तो मानव हैं, ठीक है। बस जरूरत है तो अपने उस जो अभ्यास करने का जो मूल उद्देश्य होना चाहिए वो आपके अंदर विद्यमान होना चाहिए। यदि आपके मन मस्तिष्क में किसी चीज को पा लेने की जिज्ञासा प्रबल है, यदि किसी चीज को, किसी उपलब्धि को प्राप्त करने की जो जिज्ञासा होती है, यदि आपके मन मस्तिष्क में प्रबल है तो ये तो कुछ नहीं है। क्लियर है चीज? आई होप आप समझ सकते हैं मेरी भावनाओं को। बातों में क्या रखा है, भावनाओं में जाइए, ठीक है। भावनाओं को समझिए। मेरी भावना है, भावना यही है कि यदि आप कुछ करना चाहते हैं, कुछ अच्छा पाना चाहते हैं तो थोड़ा सा मेहनत करना होगा आपको। और कहते हैं ना, मैं उसी प्रकार से पढ़ा रहा हूं, उसी अनुरूप से आपको अध्ययन करवा रहा हूं कि आपको मिनिमम इनपुट लगाना पड़े और आपको मैक्सिमम आउटपुट गेन हो जाए, ठीक है। मतलब कहने का तात्पर्य यह है कि थोड़ा सा एफर्ट लगाना है आपको, थोड़ी सी मेहनत करना है और बहुत कुछ प्राप्त कर लेना है। लेकिन उस थोड़ी सी मेहनत में आपकी सत्यनिष्ठा और वचनबद्धता भी प्रकट होनी चाहिए। क्लियर है चीज? खैर आप समझदार हैं, आप ज्ञान के सागर हैं, ठीक है। चलिए, इस क्रम में आज जो ये मैंने लिखा है ये केवल हिंट मात्र है। मेरी बातों को अवश्य सुनिएगा, क्योंकि इन चीजों को समझने के लिए, इन चीजों को मन मस्तिष्क में बैठाने के लिए समझना अत्यंत आवश्यक है। इस क्रम में सबसे पहले हम जानेंगे, पहले समुद्री सीमा पढ़ाना आवश्यक क्यों है। देखिए, कोई भी देश होता है दोस्तों, तो क्या होता है, किसी भी देश का जो अधिकार होता है, किसी भी देश का अधिकार केवल स्थलीय भूमि पर नहीं होता है। याद रखिए, किसी भी देश का, किसी भी कंट्री का जो राइट्स होता है, जो अधिकार होते हैं, वो केवल स्थलीय भूमि में, जो देश की आंतरिक सीमा होती है यहां तक नहीं होता है कि केवल इतने में ही सीमित हो जाता है। भारत का दायरा केवल ये है, ठीक है, और थोड़ा सा यहाँ पे अंडमान निकोबार द्वीप समूह, यहाँ पे लक्षद्वीप, तो केवल इतना ही है। जी नहीं, बगल में आपके समुद्र भी तो हैं। एक तरफ बे ऑफ बंगाल है, बंगाल की खाड़ी है, और एक तरफ आपका है अरब सागर, अरेबियन सी, ठीक है। तो प्रत्येक देश का अधिकार उसकी भूमि के साथ साथ कुछ हद तक, कुछ दूरी तक समुद्रों पर भी होता है, चाहे कोई भी देश हो। एक फॉर एग्जांपल अपना इंडिया, अपना भारत का अपनी जितना इसकी भूमि पर अधिकार है, भारत का अपनी भूमि पर अधिकार होता है, अपनी लैंड पर अधिकार होता है, राइट्स होते हैं, उतना कुछ दूरी तक। हम ये नहीं कह रहे हैं कि पूरा समुद्र, पूरा बंगाल की खाड़ी पर भारत का एकाधिकार प्राप्त है, जी नहीं, लेकिन कुछ दूरी तक भारत को कुछ अधिकार प्राप्त हैं, ठीक है। इधर साइड बंगाल की खाड़ी, इधर साइड अरब सागर। दूसरा प्रश्न ये उठता है कि कितनी दूरी तक समुद्र महासागर विशाल होते हैं। ये बहुत बड़ी वाटर बॉडीज है। मैं नाम लूं बे ऑफ बंगाल का, मैं नाम लूं अरेबियन सी का, तो ये छोटी छोटी वाटर बॉडीज नहीं है कि तालाब है ये, ठीक है। ये एक महासागर का रूप है, सागर का रूप है, समुद्र है, ठीक है। बहुत बड़ी वाटर बॉडीज हैं। तो अगर ऐसा कह दिया जाए कि समुद्रों पर भी अधिकार होता है तो क्या ये कदाचित सही होगा? जी नहीं, पूर्णतया सत्य नहीं है। लेकिन यदि पूर्ण अधिकार को हटाकर उसमें लिखा जाए कुछ दूरी तक अधिकार होता है तो ये सत्य होगा।
ठीक है। पूरा समंदर किसी भी देश का नहीं हो सकता, लेकिन कुछ दूरी तक उसका अधिकार किसी भी देश का अधिकार होता है। जैसे यहां पर इंडियन ओशियन है, यहां पर अरेबियन सी है, यहां पर बे ऑफ बंगाल, तो यहां पर भारत की कुछ भूमिका होगी, कुछ अधिकार, कुछ राइट्स प्राप्त होंगे। अब प्रश्न उठता है कि इन दूरी का निर्धारण कौन करता है? जो जैसे कि मैंने बताया कि किसी भी देश का जो अधिकार होता है वो भूमि के साथ साथ, तट के साथ साथ, जो एक कोस्ट है, इनके साथ साथ यहां से लेकर कुछ दूरी तक, समुद्र के अंदर कुछ दूरी तक भी अधिकार प्राप्त होते हैं। प्रश्न ये खड़ा होता है, प्रश्न ये उठता है कि इस दूरी का निर्धारण और अधिकारों का निर्धारण, जो डिस्टेंस है समंदर में कि कितने किलोमीटर तक अधिकार होगा किसी भी देश का, कितने किलोमीटर तक, तो इस दूरी का जो निर्धारण होता है, जो ये डिस्टेंस है, इसका निर्धारण और साथ में जो राइट्स मिलते हैं, जो अधिकार मिलते हैं, ये देता कौन है? तो इसके लिए याद रखिए विश्व की एक प्रमुख संस्था है जिसका नाम है अनक्लोज, इसको अलग अलग पढ़िएगा, ठीक है। बोलने में उच्चारण के लिए अनक्लोज बोल दिया जाता है, लेकिन जैसे नीति आयोग आपने सुना होगा, NITI, तो आपने केवल एक शब्द में सुना है नीति, लेकिन नीति का फुल फॉर्म आप जानते ही होंगे, है कि नहीं? क्या है नीति का फुल फॉर्म? नीति का फुल फॉर्म होता है नेशनल इंस्टीट्यूशन ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ इंडिया। तो ये नीति आयोग जो है कमीशन है, उसी का फुल फॉर्म है, ठीक है। उसका हिंदी में क्या अर्थ है नीति आयोग का? जो नेशनल इंस्टीट्यूशन जो ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ इंडिया है, इसका हिंदी में क्या मतलब होता है आप बताएंगे। कब बना था? 2015 में, लेकिन किस महीने बना था ये भी बताइएगा जरा। एक प्रश्न आ ही गया तो बता दीजिएगा। और इसका जो अध्यक्ष होता है कौन होता है? ठीक है, प्रधानमंत्री होते हैं कि राष्ट्रपति होते हैं, आप बताएंगे। और ये जो योजना आयोग है, ये नीति आयोग है, ये योजना आयोग की जगह आया था। जो प्लानिंग कमीशन था, ये जो 1950 में बना था, जिसके पहले अध्यक्ष बने थे आपके पंडित जवाहरलाल नेहरू जी, और जिसके उपाध्यक्ष बने थे पहले, जो वाइस प्रेसिडेंट बने थे प्लानिंग कमीशन के पहले, वो थे गुलजारी लाल नंदा जी। तो प्लानिंग कमीशन को हटाकर या कहीं उसके स्थान पर नीति आयोग आया 2015 में, लेकिन किस महीने आया आप बताएंगे? अक्टूबर या नवंबर, ठीक है। इसके अध्यक्ष कौन होते हैं? PM होते हैं या प्रेसिडेंट होते हैं, आप बताएंगे। क्लियर है ये चीज? और कहां पर ले गया आपको, लेकिन इन प्रश्नों का उत्तर दीजिएगा क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अनक्लोज बात कर रहा था, तो उसी प्रकार जैसे नीति आयोग होता है दोस्तों, नीति NITI, इसका भी फुल फॉर्म होता है, ऐसे ही अनक्लोज का होता है। अब NITI तो आप नहीं बोलते हैं, आप उसको बोलते हैं नीति, ऐसे हम लोग इसको अनक्लोज बोलते हैं। UNCLOS तो नहीं बोल सकते, इसलिए हम लोग इसको बोलते हैं अनक्लोज। इसका फुल फॉर्म होता है यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन लॉ ऑफ सी, यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन लॉ ऑफ सी। इसका जो ये कब इस्टेब्लिश हुआ, कब स्थापित हुआ ये संस्था, ये ऑर्गेनाइजेशन जो है, ये 1982 में, 1982 में। इसका फुल फॉर्म होता है समुद्री कानून पर संयुक्त राष्ट्र संधि, समुद्री कानून पर संयुक्त राष्ट्र संधि, इंग्लिश में यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन लॉ ऑफ सी, एस्टैब्लिश इन 1982, इन शॉर्ट फॉर्म अनक्लोज, UNCLOS। क्लियर है चीज? यही वो है जो विश्व के समस्त देशों को शक्ति अधिकार प्रदान करता है कि जैसे इंडिया को, अनक्लोज ने इंडिया को बोला कि आपका अधिकार अरब सागर में इतने किलोमीटर तक है, इसके बाद आपका अधिकार समाप्त हो जाता है, ठीक है। अनक्लोज ने इंडिया से कहा कि आपका राइट्स जो है, अधिकार जो है, बंगाल की खाड़ी में 50 किलोमीटर तक है, इससे आगे आपका अधिकार नहीं है। जो भी कुछ करना है 50 किलोमीटर के अंदर करिएगा, ठीक है। लेकिन थोड़ा सा पर्यावरण को विशेष ध्यान में रखते हुए, ठीक है, पर्यावरण असंतुलित ना होने पाए, कुछ ऐसा जो है काम ना करिएगा जिससे पर्यावरण को में असंतुलन उत्पन्न हो जाए। लेकिन वहां पर लगभग 50 किलोमीटर तक अधिकार दे दिया। तो प्रश्न ये है कि विश्व के समस्त देशों को यही वो संस्था है अनक्लोज, जो ये निर्धारित करती है कि कितने किलोमीटर तक किसी भी देश को समुद्र में अधिकार प्राप्त होगा। क्लियर है चीज? चलिए अभी विस्तृत व्याख्या और करूंगा तो और क्लियरिटी आएगी आपके सामने, ठीक है। दोबारा पढ़ने की जरूरत नहीं होगी, केवल आपको पढ़ना होगा तो पुनरावृत्ति के लिए, मात्र रिवीजन के लिए पढ़ना होगा। गारंटी देता हूं, रट जाएंगी चीजें, रट जाएंगी,
ठीक है, धैर्य रखिए, पेशेंस रखिए। चलिए सबसे पहले इन सब को पढ़ने के पहले दो बिंदु हैं जो हैं आधार रेखा और आंतरिक जल। आंतरिक जल एक बार पूछा गया था एग्जाम में, बताता हूं। ठीक है, आधार रेखा क्या होती है, बेस लाइन। बेस लाइन क्या है, ठीक है, आधार रेखा। तो आधार रेखा लाइन ज्वाइनिंग जिगजैग कोस्ट, लाइन अलाइन ज्वाइनिंग जिगजैग कोस्ट, मतलब ऐसी लाइन जो जिगजैग कोस्ट, जिगजैग अर्थात टेढ़ा मेढ़ा, ऐसी लाइन जो टेढ़े मेढ़े तटों को जोड़ती है, ऐसी लाइन जो टेढ़े मेढ़े तटों को जोड़ती है वो आधार रेखा कहलाती है। यहां पर आप देखेंगे, मैं इसको ओवरराइट करूं थोड़ा सा, ये आपको जो मैं मार्कर चला रहा हूं ब्लू कलर का, ये आधार रेखा, ये बेस लाइन है। क्या है, ये बेस लाइन है। ठीक है, इसके अंदर जो ये ब्लैक कलर की लाइन आपको दिख रही है, ये है टेढ़े मेढ़े तट। इधर आइए, इधर अच्छे से समझ में आएगा। अभी देखिए भारत का ये जो पूर्वी तट है, जो ईस्टर्न कोस्ट है, कैसा आपको दिख रहा है, क्या सीधा दिख रहा है? इस तरह में क्या होगा, आधार रेखा लेते क्यों? अच्छा पहले आधार रेखा जानिए। तो फिर हमने क्या किया कि सब एक लाइन ऐसे खींची जो सभी टेढ़े मेढ़े तटों को क्या कर दे, मिला दे। ये देखिए एक ऐसी लाइन सीधे सीधे आई और वो टेढ़े मेढ़े तटों को मिला दी। देख रहे हैं आप, मिला दी ना, एक ब्लू कलर की दिख रही होगी, एक ब्लैक कलर की। तो यही लाइन जो मैंने अभी ड्रॉ की, यही लाइन कहलाती है आधार रेखा, बेस लाइन, जो जिगजैग कोस्ट को ज्वाइन करती है, मर्ज करती है, मिलाती है। क्लियर है चीज? प्रश्न उठता है ये आधार रेखा ड्रॉ क्यों की जाती है या माना क्यों जाता है आधार रेखा को? अब चूंकि जानते हैं आप, यदि अनक्लॉज ने इंडिया को कहा कि आपका बंगाल की सीमा तक 50 किलोमीटर तक अधिकार होगा, बंगाल की खाड़ी में, आप बंगाल में 50 किलोमीटर तक केवल आपका राइट्स प्राप्त होंगे, अधिकार प्राप्त होंगे। प्रश्न ये उठता है, मान लीजिए यहाँ पे बहुत ज्यादा टेढ़ा है, ये तट आप देखिए कितना अंदर की तरफ घुसा हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पे आप देखिए यदि यहाँ से 50 किलोमीटर लेंगे, मान लीजिए ये 50 किलोमीटर, तो यहीं तक का एरिया आएगा। अब थोड़ा सा आइए, यहां पर थोड़ा सा बाहर की ओर भारत का तट निकला हुआ है, कोस्ट निकला हुआ है। ठीक है, ये देखिए, तो हो सकता है यहां तक खिंच जाए एरिया। ये देखिए यहां तक खिंच गया। अभी समझ में आ रहा है? थोड़ा सा ये धुंधलापन जो आपके सामने था वो हट रहा है। ठीक है, देखिए यहां से लिया जाता है यदि, तो 50 किलोमीटर इतना एरिया हो जाता। थोड़ा जहां से तट, भारत का ये पूर्वी तट थोड़ा जहां बाहर की ओर है, वहां से अगर मैं लूं डिस्टेंस 50 किलोमीटर, तो इससे तो कहीं ज्यादा ही होगा। तो ये थोड़ा असुविधा हो गई। इस इनकन्वीनियंस से बचने के लिए, ठीक है, इस इनकन्वीनियंस से बचने के लिए, इस असुविधा से बचने के लिए क्या होता है कि एक आधार रेखा बनाई जाती है जो सभी टेढ़े मेढ़े तटों को मिला दे, और उसी आधार रेखा से ही निर्धारण होता है 50 किलोमीटर, मतलब दूरी डिसाइड होती है। अभी समझ में आया आपको? यही आधार रेखा, इसीलिए आधार रेखा बनाई जाती है ताकि इक्वल डिस्टेंस हो, कहीं कम ज्यादा ना हो। कल को ये कहा जाए, कोई भी देश ये बोल दे कि साहब हमारा जो ये पूर्वी तट था यहाँ पास बहुत अंदर की ओर था, तो आपने यहां से क्यों लिया डिस्टेंस, बहुत कम हो गया हमारा अधिकार, हम तो केवल यहीं तक रह गए, यहां से लिए तो यहीं तक रह गए, काश आप सर यहां से ले लेते तो बहुत दूर तक अधिकार होता हमारा। कल को यह प्रश्न ना खड़ा हो, इसीलिए अनक्लॉज ने क्या किया कि जितने भी देश हैं अपनी तट पर जो उनके टेढ़े मेढ़े तट है, जिगजैग कोस्ट हैं, उनको मिलाने के लिए एक लाइन ड्रॉ की। इमेजिनेशन है ये सब काल्पनिक रेखाएं हैं, इमेजिनरी लाइन है। ठीक है, फील्ड पर आप जाके इसे नहीं खींच सकते हैं, मैप में ही खींचा जा सकता है। तो इसीलिए क्या हुआ, एक आधार रेखा बनाई जाती है जो सभी टेढ़े मेढ़े को तटों को ज्वाइन कर ले और मिला दे, और इसी आधार रेखा से दूरी का निर्धारण होता है। ठीक है, डिस्टेंस जो होती है यहीं से बनाई जाती है। अभी आधार रेखा आपको समझ में आई कि नहीं आई दोस्तों? आएगी कैसे नहीं, आना तो पड़ेगा। आधार रेखा समझ गए आप? चलिए, बहुत अच्छी चीज है। ठीक है, बेसलाइन, इसी से समुद्री सीमा का निर्धारण होता है। ठीक है, जो सी बाउंड्री होती है यहीं से निर्धारित की जाती है कि कितने किलोमीटर होगी। यदि 50 किलोमीटर बोला गया है तो 50 किलोमीटर यहीं से ली जाएगी। यदि 200 किलोमीटर बोला गया है, 200 किलोमीटर बोला गया है, तो वो भी आधार रेखा से ही ली जाएगी, बेस लाइन से ही मानी जाएगी। तो इसी आधार रेखा से समुद्री सीमा का निर्धारण होता है।
दूसरा फैक्ट है आंतरिक जल। ये किसी एक एग्जाम में आया था, मुझे ध्यान नहीं है, पूछा गया था, ये पूरी डेफिनेशन दे दी गई थी। अब पूछा गया था कि बताइए इसको क्या कहते हैं। ठीक है, तट व आधार रेखा के बीच का जो जलीय क्षेत्र होता है, कोस्ट एवं, ये ब्लैक कलर की लाइन कोस्ट है और ब्लू कलर की लाइन जो अभी अभी मैंने आधार रेखा बनाई ये बेस लाइन है। ये बेस, मैं ब्लू से लिखूं ज्यादा बेहतर है, ये बेस लाइन है दोस्तों और ये ब्लैक कलर का कोस्ट है। तो कोस्ट और आधार रेखा, ठीक है, जैसे यहां पे देखिए ज्यादा गैप दिखता तो अच्छे समझ में आएगा। ठीक है, यहां पे भी बना हुआ है। तो आधार रेखा ये ब्लू कलर की लाइन और तट कोस्ट, इसके बीच में जो जलीय क्षेत्र होता है, क्या होता है, जलीय क्षेत्र, जो वाटर रीजन होता है उसे क्या कहा जाता है। अब आप सोचेंगे पानी कैसे आ गया। अब आप जानते हैं कि यहाँ पे अरब सागर है, यहाँ पे बंगाल की खाड़ी है, ये लाइन तो केवल इमेजिनेशन मात्र है, ठीक है, काल्पनिक मात्र है। तो ये समुद्र का पानी भारत के तट तक लगा होगा कि नहीं लगा होगा। जैसे तमिलनाडु, तो तमिलनाडु, जैसे मुंबई, भारत में मुंबई, तो अरब सागर का पानी आप जानते हैं मुंबई के बगल में है। मरीन ड्राइव आप गए होंगे, नहीं गए हैं तो जाइए, समुद्र की लहरों का आनंद लीजिए। तो अरेबियन सी एकदम बगल में है, ठीक है, वो क्या है, कोस्ट है। वही तो पानी है जो भारत के तटों को छूता है, और वही छूता है पानी जो ये कोस्ट और आधार रेखा के बीच में होता है। ठीक है, तो यहां से पूरा समुद्र का पानी भारत के तटों तक लगा हुआ है। और यदि यहां पे ड्रॉ की जाए आधार रेखा, बेस लाइन, तो बेस लाइन और तट के बीच में कुछ पानी आ जाएगा। जैसे समझे, मान लीजिए दोस्तों ये है कोस्ट, ये है कोस्ट, ठीक है, यहां पर भरा है पानी, ये बंगाल की खाड़ी, मैंने पूर्वी तट बनाया, ये बंगाल की खाड़ी है, क्लियर है चीज, ये बंगाल की खाड़ी, मैंने इसको मिलाया, ये अब चूंकि थोड़ा सा टेढ़ा मेरा है, ठीक है, ये देखिए इसको मिलाते हैं। अब ये टेढ़े मेढ़े को तटों को मिलाने वाली रेखा, ज्वाइन करने वाली रेखा कहलाती है क्या, बेस लाइन। देखिए सभी को मैं तटों को मिला दिया, ये देखिए मिला दिया ना। अब जो भी डिस्टेंस होगी ये रेड कलर की लाइन आधार रेखा कहलाती है, जो बेस लाइन कहलाती है, यहीं से मापी जाएगी। ठीक है, अब देखिए समुद्र का पानी कुछ इनके बीच में आ गया, ब्लैक और रेड कलर की जो मार्कर मैंने यूज किए हैं, तो मैं ब्लू कलर से इसको रंगता हूं, ये देखिए, ठीक है। तो ये कुछ भाग पानी यहाँ पे तो आ ही जाएगा। तो वही चीज मैं बताने का प्रयास कर रहा हूं, जो आपको ये बढ़िया कलर मार्कर चला हुआ दिख रहा है, यही है वो कि तट, कोस्ट एवं आधार रेखा, बेस लाइन के मध्य का जो जलीय क्षेत्र होता है, जो वाटर रीजन होता है, वाटर रीजन बिटवीन कोस्ट एंड बेस लाइन, वो क्या कहलाता है, वो आंतरिक जल कहलाता है, इनर वाटर। ठीक है, क्या कहलाता है, आंतरिक जल कहलाता है। बेस लाइन आपने जान ली, आंतरिक जल जान लिया। ठीक है, चलिए आप बात करते हैं। प्रश्न उठता है, समुद्र, हम लोग अपनी डिस्टेंस, जो जमीनी दूरी होती है उसे किलोमीटर, मीटर, है ना, इससे मापते हैं। लेकिन समुद्री सीमा को कैसे मेजर किया जाता है, जो सी बाउंड्री होती है, जो डिस्टेंस होती है, उसे नॉटिकल मील से मेजर किया जाता है, मापा जाता है। ठीक है, ये नॉटिकल मील, जिसे हिंदी में समुद्री मील कहते हैं। क्या कहते हैं, समुद्री मील, नॉटिकल मील अर्थात समुद्री मील। और 1 नॉटिकल मील इज इक्वल टू 1.8 किलोमीटर। ठीक है, 1 नॉटिकल मील, 1 समुद्री मील जो होता है 1.8 किलोमीटर के बराबर होता है। यह इंपॉर्टेंट है। चलिए अब बात करते हैं। अनक्लॉज ने भारत के लिए 3 समुद्री सीमाएं निर्धारित की हैं। कौन कौन सी हैं, प्रादेशिक समुद्री सीमा, अविच्छिन्न मंडल, या दूसरा नाम इसका संलग्न क्षेत्र कहते हैं। प्रादेशिक समुद्री सीमा, टेरिटोरियल मैरीटाइम बाउंड्री, दूसरा है अविच्छिन्न मंडल या कहें संलग्न क्षेत्र, इनक्लोज्ड जोन या इनक्लोज्ड बाउंड्री, तीसरा है अनन्य आर्थिक क्षेत्र, EEZ अर्थात एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन। ये 3 सीमाएं हैं। अब इनके बारे में पढ़ना है आपको। ठीक है, कितनी सीमाएं हैं भारत की, 3 समुद्र में, पानी में। पहली प्रादेशिक समुद्री सीमा, टेरिटोरियल मैरीटाइम बाउंड्री जो है,
ठीक है। टेरिटोरियल मैरीटाइम बाउंड्री जो है प्रादेशिक समुद्री सीमा, ये कितनी होती है? आधार रेखा से 12 समुद्री मील या कहें 12 नॉटिकल मील। ठीक है, यहां पर आइए, यहां से लेके ये आधार रेखा ब्लू कलर की लाइन से यहां तक का क्षेत्र 12 नॉटिकल मील, 12 समुद्री मील, यहां तक क्षेत्र पानी में है ना, बंगाल की खाड़ी, इतना इधर भी होगा सेम को, दोनों तरफ के जो तट है, कोस्ट है। ठीक है, तो आधार रेखा से 12 समुद्री मील तक का, समुद्री मील या कहें नॉटिकल मील, ठीक है, तक की सीमा पर भारत का पूर्ण अधिकार होगा। यह सीमा कहलाती है आधार रेखा से 12 नॉटिकल मील तक की सीमा प्रादेशिक समुद्री सीमा, टेरिटोरियल मैरीटाइम बाउंड्री कहलाती है। प्रश्न उठता है यहां पे क्या अधिकार प्राप्त है भारत को? तो याद रखिए भारत को सभी अधिकार प्राप्त हैं। एक प्रकार से भारत का संपूर्ण अधिकार होता है। क्या होता है? संपूर्ण अधिकार होता है। मतलब इतने तक में जो बंगाल की खाड़ी है, इधर लिखा हुआ है तो इधर नहीं बता रहा हूं, ठीक है, ये बंगाल की खाड़ी में यहां तक के एरिया में, इतने तक पानी जो है एरिया, यहां तक भारत को ऑल राइट्स, संपूर्ण अधिकार प्राप्त होते हैं। कुछ भी कर सकता है भारत यहां पे। दूसरा है अविच्छिन्न मंडल, दूसरा नाम इसका संलग्न क्षेत्र, अंग्रेजी में इनक्लोज जोन, इनक्लोज बाउंड्री कहते हैं। ठीक है, याद रखिए आधार रेखा से 24 नॉटिकल मील, 24 नॉटिकल मील या कहें 24 समुद्री मील तक की सीमा कहलाती है संलग्न क्षेत्र, अविच्छिन्न मंडल या कहें इंक्लोज्ड जोन। ठीक है, आधार रेखा से यहीं से ली जाएगी, आधार रेखा से 24 नॉटिकल मील, ये अभी 12 था, अब ये हो जाएगा 24 नॉटिकल मील। ठीक है, यहां तक का एरिया। अब देखिए थोड़ा सा बढ़ा, भारत थोड़ा सा बढ़ गया यहां पास। क्लियर है चीज? यहां पे आ जाइए। ठीक है, ये था 12 नॉटिकल मील तक का जो डिस्टेंस था, दूरी थी, यह कहलाई प्रादेशिक समुद्री सीमा। यहां तक भारत को संपूर्ण अधिकार प्राप्त है, भारत को संपूर्ण अधिकार प्राप्त है। ठीक है, दूसरा है संलग्न क्षेत्र, अविच्छिन्न मंडल, यानी आधार रेखा से, ये आधार रेखा से, ठीक है, बेस लाइन से 24 नॉटिकल मील यहां तक की दूरी जो होगी वो कहलाएगी संलग्न क्षेत्र, इनक्लोज्ड जोन। ठीक है, यहां पर भारत को 3 प्रकार के अधिकार दिए गए हैं अनक्लोज के द्वारा। कितने टाइप्स के? 3 टाइप्स के राइट्स प्रदान किए गए हैं, दिए गए हैं भारत को। पहला, सीमा शुल्क, मतलब मोस्टली इस एरिया पर, ठीक है, यहां तक। तो ये जो मैंने खींचा है, ये थोड़ा सा भारत बढ़ा, पहले 12 था, प्रादेशिक समुद्री सीमा हो गई, अब इतना पोर्शन हो गया यहां से यहां तक का, क्या? संलग्न क्षेत्र, अविच्छिन्न मंडल, इंक्लोज्ड जोन। तो यहां तक भारत क्या कर सकता है? पहले तो इतने में तो पूरा जितने टाइप के उसको अधिकार चाहिए वो सब ले सकता है, केवल इतने में। लेकिन इतने तक का क्या चाहिए उसको? यहां से यहां तक मोस्टली उसने इसमें 3 तरह के अधिकार है। पहला तो सीमा शुल्क की वसूली का अधिकार, पहला सीमा शुल्क की वसूली का अधिकार प्राप्त है। राइट्स टू रिकवरी ऑफ कस्टम्स, ठीक है, राइट्स टू रिकवरी ऑफ कस्टम्स, सीमा शुल्क की वसूली का अधिकार। भारत यहां तक के क्षेत्र में, पानी में, समुद्र में सीमा शुल्क को वसूल कर सकता है। दूसरा है साफ सफाई का अधिकार, ठीक है, राइट टू क्लीनलीनेस, ठीक है, राइट टू क्लीननेस, साफ सफाई का अधिकार। यहां तक भारत साफ सफाई भी करवा सकता है दोनों ओर, बे ऑफ बंगाल में और बे ऑफ बंगाल और अरेबियन सी में। क्लियर है चीज? तीसरा है, तीसरे प्रकार का जो अधिकार है वो है वित्तीय अधिकार, फाइनेंशियल पावर, फाइनेंशियल राइट्स, वित्तीय अधिकार भी प्राप्त होते हैं। तो आपने 3 तरह के अधिकार इसमें पढ़ लिए कि भारत को प्राप्त हैं। तीसरा है दोस्तों अनन्य आर्थिक क्षेत्र, अनन्य आर्थिक क्षेत्र, इनक्लोज्ड जोन, सॉरी EEZ, एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन। ठीक है, EEZ, एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन। ठीक है, आधार रेखा से 200 नॉटिकल मील तक की दूरी कहलाती है अनन्य आर्थिक क्षेत्र, एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन, EEZ। आधार रेखा से 200 नॉटिकल मील, 200 नॉटिकल मील तक की दूरी कहलाती है क्या? अनन्य आर्थिक क्षेत्र।
ये पूरा यहां तक का, ठीक है, सेम उधर भी होगा। यहां पर भारत को क्या क्या अधिकार प्राप्त हैं इसके बारे में भी बता देता हूं। तो ठीक है, अब जो इसका अधिकार है मैंने बताया कि जो EEZ एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक्स जोन जो है, जिसे हिंदी में क्या कहते हैं, अनन्य आर्थिक क्षेत्र, उसके अंतर्गत आधार रेखा से 200 किलोमीटर तक की दूरी पर जो अधिकार भारत को मिले हैं वो 3 टाइप के अधिकार हैं, 3 टाइप्स राइट्स। जैसे संसाधनों के दोहन करने का अधिकार, संसाधनों के दोहन करने का अधिकार, राइट टू टैपिंग रिसोर्सेज, या कहें राइट टू एक्सप्लॉइटेशन ऑफ रिसोर्सेज, ठीक है, संसाधनों के दोहन का अधिकार भारत 200 यहां आधार रेखा से लेकर 200 नॉटिकल मील तक, 200 समुद्री मील तक के क्षेत्र में संसाधनों का दोहन कर सकता है। जो वहां पे पेट्रोलियम हो गया, गैस, पेट्रोलियम गैस हो गया, तेल हो गया, बहुत सारी कच्चा तेल, ठीक है। नए द्वीपों का निर्माण कर सकता है, न्यू आइसलैंड वहां पे क्या कर सकता है, उनका निर्माण करवा सकता है भारत 200 नॉटिकल मील के अंदर, ठीक है। तीसरा है वैज्ञानिक अनुसंधान कर सकता है वहां पे, ठीक है, वैज्ञानिक अनुसंधान कर सकता है, ठीक है, साइंटिफिक इन्वेंशन कर सकता है भारत। जैसे फॉर एग्जांपल परमाणु बम का परीक्षण, जो एटॉमिक बम है उसका परीक्षण कर सकता है भारत, वहां पे एग्जांपल है, ठीक है। ये 3 टाइप्स के राइट्स, अधिकार भारत को प्राप्त हैं अनन्य आर्थिक क्षेत्र EEZ के अंतर्गत, ठीक है। आप जानते हैं, ये बात हो गई 3 टाइप्स के, आपने जो समुद्री सीमा है पढ़ ली। अब थोड़ा सा एक जानिए कि प्रश्न उठता है कि 200 नॉटिकल मील तक तो ठीक है भारत ये कर सकता है, उसके बाहर का क्षेत्र क्या होगा? तो ठीक है, 200 नॉटिकल मील तक के बाहर का जो समुद्री क्षेत्र होता है, पहला आपने पढ़ा 12 नॉटिकल मील तक का प्रादेशिक समुद्री क्षेत्र, 12 नॉटिकल मील तक आपने प्रादेशिक समुद्री सीमा पढ़ी, ठीक, टेरिटोरियल मैरीटाइम बाउंड्री पढ़ी आपने। इसके बाद 12 के बाद 24, ठीक है, 24 नॉटिकल मील तक के क्षेत्र में आपने क्या पढ़ा? नॉटिकल, ये क्षेत्र कहलाता है 24 नॉटिकल मील तक के जो दूरी होती है, इस क्षेत्र, ये क्षेत्र कहलाता है आपका क्या? अनन्य अविच्छिन्न मंडल, या कहें संलग्न क्षेत्र, या कहें इनक्लोज्ड जोन, ठीक है। यहां पर 3 टाइप्स के अधिकार प्राप्त है, जैसे सीमा शुल्क की वसूली का अधिकार हो गया, वित्तीय अधिकार हो गया, साफ सफाई का अधिकार हो गया। इसके बाद तीसरा था अनन्य आर्थिक क्षेत्र एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन EEZ, वो होता है 200 नॉटिकल मील तक, आधार रेखा से 200 नॉटिकल मील तक का क्षेत्र। यहां पर 3 टाइप्स के अधिकार भारत को प्राप्त हो गए ये। अब प्रश्न उठता है इसके बाहर का क्षेत्र क्या होगा? तो 200 नॉटिकल मील के बाहर, मतलब यहां से यहां तक तो 200 नॉटिकल मील हो गया, यहां के बाहर जितना भी क्षेत्र होगा, समुद्री क्षेत्र, जो SC रीजन है, जो समुद्री क्षेत्र है, यहां जो होगा वो सभी देशों को, प्रत्येक देश को समान अधिकार प्राप्त होंगे या होते हैं, ठीक है। इक्वल राइट्स सभी को प्राप्त होते हैं, चाहे कोई भी कंट्री हो, कोई भी देश हो, ठीक है। इसके बाहर लेकिन यहां तक भारत क्या क्या कर सकता है? पहला तो 12 नॉटिकल मील तक भारत केवल को हर अधिकार प्राप्त है, पूर्ण अधिकार प्राप्त है, ठीक है। तो 200 नॉटिकल मील के बाहर ये जो क्षेत्र होगा, अब यहाँ पे क्या होगा? तो यहाँ पे चूंकि क्या होता है, ये बाहर खुला क्षेत्र कहलाता है, ठीक है। ये जो समुद्री क्षेत्र है ये ओपन एरिया कहलाता है, खुला क्षेत्र। यहाँ प्रत्येक देश को समान अधिकार प्राप्त होते हैं। अब प्रश्न उठता है कि ये समान अधिकार जो प्राप्त हैं, तो क्या कोई भी देश कुछ भी इस रीजन में कर सकता है? जी नहीं, इसके लिए भी अनक्लॉज ने एक अंतरराष्ट्रीय कानून बनाया हुआ है। क्या बनाया है? इंटरनेशनल कानून है, लॉ है, उसके तहत ही प्रत्येक देश यहाँ के संसाधनों का दोहन कर सकते हैं, उस सीमा के, उस नियम के दायरे, उस कानून के अंतर्गत, ठीक है। कानून जो इंटरनेशनल लॉ है, अंतरराष्ट्रीय कानून अनक्लॉज के द्वारा बनाया गया है, उसके अंतर्गत ही यहाँ का जो संसाधन है, यहाँ के जो रिसोर्सेस हैं, वो सभी देश यूज में ला सकते हैं सीमित मात्रा में, ठीक है। लेकिन यहां तक के एरिया के लिए बता दिया गया है कि 12 नॉटिकल मील तक भारत सब कुछ कर सकता है, 24 नॉटिकल मील तक भारत 3 टाइप के अधिकार प्राप्त हैं, सीमा शुल्क की वसूली का अधिकार, साफ सफाई का अधिकार, फाइनेंशियल पावर, फाइनेंशियल राइट्स, वित्तीय अधिकार। 200 नॉटिकल मील तक का संसाधनों का दोहन कर सकता है, नए द्वीपों का निर्माण कर सकता है, वैज्ञानिक अनुसंधान कर सकता है, ठीक है। इसके बाहर का क्षेत्र कहलाता है ओपन एरिया, खुला क्षेत्र, ठीक है। 200 नॉटिकल मील के बाहर का जो ये समुद्री क्षेत्र है, रीजन है, वो खुला क्षेत्र कहलाता है। अब 2 फैक्ट्स हैं, उनको भी जान लीजिए। पहला तो भारत का सबसे बड़ा तेल क्षेत्र, भारत का सबसे बड़ा तेल क्षेत्र है मुंबई हाई। क्या है? मुंबई हाई, जो कि अरब सागर में स्थित है। थोड़ा सा इसको देख लीजिए।
यहां पे थोड़ा सा तट निकला हुआ है, यहां पे है मुंबई, क्या है मुंबई, मुंबई से और थोड़ा पश्चिम में मुंबई हाई क्षेत्र स्थित है। कौन स्थित है? मुंबई हाई, थोड़ा और ज्यादा पश्चिम में। और इधर आप जानते हैं कौन है? अरेबियन सी है, अरेबियन सी है, अरब सागर है। तो अरब सागर में मुंबई हाई, मुंबई के और पश्चिम में मुंबई हाई क्षेत्र है, और ये मुख्यतः तेल क्षेत्र है। और याद रखिए भारत का सर्वाधिक 65% तेल का उत्पादन होता है, ऑयल का प्रोडक्शन होता है मुंबई हाई से, ठीक है। और एक फैक्ट और है कि भारत का सर्वाधिक प्राकृतिक गैस का उत्पादन भी मुंबई हाई से होता है, ठीक है। प्राकृतिक गैस का उत्पादन मतलब प्रोडक्शन ऑफ नेचुरल गैस, ठीक है। प्राकृतिक गैस का भी सर्वाधिक उत्पादन मुंबई हाई से होता है, जो कि मुंबई से और थोड़ा पश्चिम में और थोड़ा वेस्ट में अरेबियन सी, अरब सागर में स्थित है, ठीक है। ये भारत का सबसे बड़ा ऑयल एरिया है, ऑयल फील्ड है, तेल क्षेत्र है। क्लियर है चीज? तो ये आपने आज पढ़ लिया। हालांकि ये वहां भी बताऊंगा जब आप भारत के संसाधनों के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। ऊर्जा संसाधन हो गया, जो भी है, ठीक है, ताप विद्युत, सब कुछ बताऊंगा, वहां पे भी ये आएंगे, ठीक है। तो ये आपने पढ़ ली भारत की समुद्री सीमा। जो नेक्स्ट लेक्चर होगा भारत के तट होंगे, भारत के तट, जैसे आपने सुना है कन्नड़ तट, ठीक है, कोरोमंडल तट, और क्या सुना है आपने? मालाबार तट, ठीक है, कन्नड़ तट, बहुत सारे ऐसे तटों का, कोस्ट का नाम आपने सुन रखा है। उसके बारे में लेक्चर होगा अगला, जो होगा टाइटल होगा उसका भारत के तट, कोस्ट ऑफ इंडिया, ठीक है। ये बताइए ये समझ में आया कि नहीं आया है? यदि आया है तो वीडियो को प्लीज डू लाइक, शेयर, सब्सक्राइब, आल्सो कमेंट कम करते हैं, कमेंट करें, बताएं, कुछ कमी हो, कुछ गलत फैक्ट्स लगे हो उसको बताएं, मैं उसमें सुधार करूंगा, ठीक है। और यदि वीडियो लाइक नहीं किए हैं तो वीडियो लाइक कर दीजिएगा, वीडियो को शेयर कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ठीक है। मिलते हैं अगले पार्ट पर, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद और जय हिंद।